बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बुक के ऊपर जरा देखिएगा। कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। क्या कह रहा है कि इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका क्या हो कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो आप ऐसे कोई बता सकता है कि वो कौन सा सेट है कि जिसका प्रॉपर कोई सबसेट नहीं होता? कौन बताएगा? 4 4 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। चलो अब सारे ही बता दें, कौन सा होगा? एम्प्टी सेट। शाबाश, आप तो बड़े लायक हो गए हैं भाई। तो ये कौन सा सेट है बेटे? एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा चलो शाबाश। अब सवाल है आगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, इसमें ये कहता है कि ये आपके पास ये है, दो उसने हमें सेट दिए हैं। एक सेट ये वाला है और दूसरा सेट है ये वाला। अब उसने कहा है कि क्या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो हमने बताना है कि क्या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बता सकता हो? जी सर, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स और इसमें सिर्फ 1 है, इस पावर सेट में सिर्फ 1। शाबाश शाउल, शाउल के लिए क्लैपिंग करो। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। और उनके लिए भी क्लैपिंग करो जिन्होंने हैंड अप किया था। शाबाश, वेरी गुड। अब बात सुने बेटे, ये जो फर्स्ट सेट है ना ये वाला, इसके अंदर जो एलिमेंट है ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसमें जो है वो एलिमेंट की तादाद कितनी है? 2। और ये वाला जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो क्या है? 1 है। ठीक है, ये 1 ही है बेटे। ठीक है, तो अब इसके अंदर फर्क हो गया या फर्क हो गया या नहीं हो गया? हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटे अब है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। व्हाट इज, आपने क्या करना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट। आपको वो पावर सेट दे रहा है और उसमें से ना आपने बताना। पहले ना बेटे स्टेटमेंट देखा करो कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन समझा करो कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। क्या कि व्हाट इज द नंबर, वो हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर। और किसके अंदर? पावर सेट में आपको दे रहा हूं। और मुझे बताओ कि इसके जो है ना वो कितने पावर सेट बनेंगे। वो नंबर बताना है, वो बना के हमने नहीं दिखाना। वो हमने क्या बताना है? नंबर बताने हैं कि इतना जो है ना वो क्या कर सकता है पावर सेट, इस सेट के पावर सेट बन सकते हैं। उसका मैथ के अंदर ना फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है? 2 की पावर n। हमने पिछले दिनों में भी इसको डिस्कस किया था। ये इतनी है बेटा 2 की पावर n। अब देखो ना बेटे, पहला जो हमें दे रहा है वो देखो, पहला जो हमें दे रहा है वो क्या कह रहा है? ये वाला। अब एम्प्टी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0। n की जगह पे क्या आ जाएगा? अब आपने पढ़ा हुआ है कि जिसकी पावर 0 हो तो उसको हम क्या लिखते हैं? 1। अब इसके पावर सेट की तादाद कितनी होगी? 1। दूसरा क्वेश्चन देखे बेटे, वो है क्वेश्चन नंबर 2। देखे बेटा, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं 0 एंड 1। अब यहाँ पर हमें क्या कितने एलिमेंट हैं? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर है ना, फिर 2 की पावर 2। तो मतलब इसके जो पॉसिबल पावर सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। अगले के अंदर हमारे पास है पार्ट नंबर है इसका 3। वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटे हमने इसके अंदर वो बनाने नहीं है, बना के हमने उसको दिखाने हैं। आपने फार्मूला लगाना है 2 की पावर n। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 7। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32 2 जार और 64 2 जार 120। अब इसके जो पॉसिबल पावर सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? उसके बाद है बेटे आपके पास कोई एक सवाल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये क्या कर लेते हैं जनाब? 5 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? ए हमारे पास आ जाएगा ये वाला B एंड C। हाँ बेटे, अब यहाँ पर 2 की पावर n तो कितना बनेगा? 2 की पावर 2 की पावर 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। समझ आ गई बेटे? अब उसके बाद यहाँ पर हमें देखो ना क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये पहला उसका क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पर वो हमें कहता है ये है जी पहला 9 एंड 11। अब यहाँ पर उसने हमें क्या कहा था बेटे कि आपने क्या करना है? पावर सेट कितने बनते हैं वो आपने बनाने हैं और यहाँ पर आपने पावर सेट बना के दिखाने हैं। सबसे पहले होगा हमारे पास ये एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लिखना है 9 को, फिर आपने लिखना है 11 को, फिर आपने लिखना है 9 और 11, 9 एंड 11।
अब कितने बने हैं 1 2 3 और 4। देखिए 2 की पावर 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। जब अगर क्वेश्चन आ जाए ना आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना, तो जब पावर सेट बनाने हो तो एक दफा बना के ना फार्मूला लगा के चेक कर लेना कि क्या हमारे जो है ना वो पावर सेट सही बने हैं या नहीं। इसी तरह बेटे इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारे पास 2 देखो 2 के लिए मुझे जगह काफी चाहिए थी, चलो गुजारा करते हैं। प्लस है और उसके बाद है माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद क्या है डिवाइड है। अब ये आपने गौर से समझना है। देखो बेटे पहले क्या आ जाता है खाली, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड, और अब आराम से बेटे फिर आ जाएगा आपका प्लस माइनस, फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ से प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, प्लस और फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस डिवाइड। ठीक है, अब आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई, और आ जाएगा माइनस डिवाइड, और आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई बेटे। अब पहले हमने 2 पहले खाली, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4। अब हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर आप शायद डिवाइड क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद फिर आ जाए हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और एंड पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एक और रहता है कौन सा वाला, प्लस माइनस और डिवाइड। ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे क्या बने इसके पावर सेट। तो अब मजीद एक ए और बी वाला रह गया, एम्प्टी सेट जो रह गया। अच्छा ये वाला आपको कंफ्यूज ना कर दे, ये देखें जरा, ये हो जाएगा आपके पास। तो अब ये देखें ये इसके अंदर है, तो कंफ्यूज ना हो जाए आप। तो एक आपने क्या लिखना है एम्प्टी, और दूसरा ये जो आपके पास आ जाएगा ये वाला आपने लिखना है। ठीक है, तो इसके 2 बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास है ना एक। ठीक है, तो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अपना आपने होमवर्क लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में हम 3.2 करेंगे।